Yes. है ना? ओके, तो एनीथिंग यू डू, योर बिहेवियर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट, है ना? विदाउट योर बिहेवियरल पॉजिटिव बिहेवियर, लेट्स से इन अ सिंपल वर्ड, your achievements will be affected. Probably you will achieve something. It's not like I am not able to achieve something with this negative behavior. Probably you will achieve something, but whatever is your target, that thing will be definitely affected. Probably it will delay, or you might not be able to achieve that particular target. कि मेरे को 100 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, but लेकिन मैं 50 पे रुक गया या 60 पे रुक गया, या वो 100 सीढ़ी मैंने चढ़ ली, but जहाँ मेरे को 10 दिन लगने वाले थे, वहाँ मेरे को 50 दिन लगे. So your behavior plays a very vital role in everything. Now, for your preparation, for whatever exams you are preparing, है ना, वेरियस एग्जाम्स के लिए काफी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए भी कुछ आईयूसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स के लिए भी, कुछ स्टेट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो जेनरिक अगर मैं बताऊं तो एनी एग्जाम और एनी एग्जामिनेशन, एनी प्रिपरेशन, एनी टारगेट दैट यू हैव सेट इन योर लाइफ विल बी इफेक्टेड बाय योर बिहेवियर, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वेज. इफ योर बिहेवियर इज पॉजिटिव, you will be achieving your target in a very less time probably and with proper efforts. Additional efforts भी नहीं लगाने पड़ रहे हैं. मेरी अप्रोच अगर सही है भाई, अगर मेरे को यहाँ से बाहर जाना है तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, दरवाजा खोल के मैं बाहर चले जाऊँ. बट अगर मैं बोलूँगा अरे ये तो दरवाजा गिर जाएगा, छोड़ो इसको, नहीं जाता, मैं इधर से जाता हूँ, तो मेरे को लंबा लेना पड़ेगा रास्ता, राइट? तो लंबा रास्ता लेने के लिए मेरे को लंबे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा. तो पॉजिटिव अप्रोच एंड प्रॉपर अप्रोच, यू शुड बी अवेयर कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएशन शुड बी वेरी इजीली डन बाय यू गाइस, और चाहे उसमें टारगेट आपका कोई भी. ओके ओके, सो yesterday what we did actually, some things which we covered yesterday I'll just try to cover, and rest of the things will continue today again. Here, competencies. Why competencies? Why competency is important, है ना? So this is what we discussed yesterday. Yes, everybody remembers what were the three things that we discussed yesterday to achieve anything? Skills, abilities and motivation. So skills, abilities and motivation will play a very important role in your performance. Simple. Let it be any performance, any company, any sponsorship, any IUCT, any IAS, BCS जिसके लिए एग्जाम देने जा रहे हो. These three things will be affecting skills, और बड़े बड़ा लिख देते हैं, abilities and motivation. Now what were the skills? Yesterday we were talking about related to the maritime industry. If you are going for sponsorship interviews और IUCT के लिए अगर आपने हो गया, सब हो गया है, रिटर्न हो गया, सब कुछ, नाउ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हम लोग. इंटरव्यू में स्किल्स जज होंगी, इसीलिए इंटरव्यू रखा गया ना. नहीं तो एकेडमिक्स और ये अपना ऑनलाइन पेपर लेकर तो सभी सिलेक्शन हो जाता, फिर तो जरूरत ही नहीं थी ना इंटरव्यू की. क्या क्यों रखा है इंटरव्यू? और सारी कंपनी ने रखा हुआ इंटरव्यू, कुछ तो बात होगी. इंटरव्यू कहीं तो महत्वपूर्ण है. There is some importance of interview. Why every company is taking interview? Why they are not selecting only on this online exams या written exams? वो ऑनलाइन या ये दो बार भी ले सकते थे, स्टेज 1 स्टेज 2 कर देते कि भाई रिटर्न पहले दे दिया, फिर ऑनलाइन दे दिया और बात खत्म हो गई. लेकिन इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इंटरव्यू? इंटरव्यू लेने में तो कंपनी का बहुत खर्चा हो रहा है. भाई एक आदमी को असाइन करा, सीनियर आदमी है, कोई कहीं 3 आदमी असाइन है, वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनको सैलरी भी दे रही है कंपनी, कोई भी कंपनी XYZ, दे आर पेइंग देम. तो इंटरव्यू का सोचो इतना इंपॉर्टेंस है. और इंटरव्यू में सब लोग अटकते भी हैं बहुत जगह, राइट? आई वाज वाचिंग सम पीपल, अभी बाहर खड़े होके एक लड़का टेंशन में, उसको बोला कि कोई आंसर उसको नहीं आ रहा था, उसको बोला कि ठीक है इसको चेक करके आओ. उसने बाकी सारे दिए होंगे प्रोबेबली, बट उसका 1-2 आंसर है, तो वो ही वाज अंडर टू मच ऑफ स्ट्रेस, बाहर खड़े होकर चेक कर रहा है. तो मेरे को दिखा, तो मैं उसको जानता था, वो यहीं आप लोगों की तरह बैठ के गया था. तो मैंने कहा हाउ आर यू, कि सर अच्छा वो आप मिल गए सर, वो एक क्वेश्चन था सर, वो ऐसे से, वो क्या आंसर है उसका. अब उसको मैंने बताया कि इसके 2-3 तरीके से आंसर हो सकते हैं, है ना. यू टेल द एग्जामिनर कि सर देयर कैन बी various answers and I can put it in different ways, the answer for this same question. And उसने वही चीज करी अंदर आके, and then पास हो गया. उसके बाद मेरे पास मैसेज आया, I was not able to meet him because that day I was quite late, so probably उसने थोड़ा इंतजार करा होगा, he told me later, but वो हमें हो गया था उसको. So these type of things होती हैं. तो कहाँ स्किल्स में क्या क्या आ रहा था? What are the skills? You can always enhance your skills, no matter at what stage you are, no matter what your age is, no matter what your condition is, you can always enhance your skills. कैसे? अभी मैरीटाइम इंडस्ट्री रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए, कंपनी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. कल बताया था मैंने, बड़ी लंबा अच्छी से बात करी थी इसमें. एनी इंटरव्यू, एनी कंपनी सिलेक्शंस, एनीवेयर यू आर गोइंग, सो पीपल आर इंटरेस्टेड, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू विल ब्रिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली दे विल सिलेक्ट यू. So everybody in any company, in any organization is being assessed on what basis, that what these people are bringing to the organizations. Are we paying them salary enough? ऐसा तो नहीं है इनके पास ज्यादा स्किल्स हैं और हम इनको कम पैसे दे रहे हैं. क्यों, क्या होगा उसमें? वो छोड़ के कोई और कंपनी उसको पकड़ लेगी कि भाई इसके पास तो बहुत सारी स्किल्स हैं, चलो उसको ले आते हैं. तो उस आदमी का
लेवल अच्छा चल रहा है लेकिन हम उसको पैसे नहीं दे रहे, उतना दूसरी कंपनी में चला जाएगा वो, तो हमारा एक एसेट गया। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि उसको हम दे रहे हैं 2 लाख रुपए, काम 1 लाख रुपए का ही कर रहा है महीने में। तो कंपनी विल ऑलवेज असेस ऑल दीस थिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर नीचे एवरीथिंग दे विल असेस। तो आप लोग जब इंटरव्यू देने जाओगे किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप का, क्या असेस करेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों से फायदा होगा कंपनी को या नहीं होगा, सिंपल ये बेस बना के चलना दिमाग में। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, उसका जो कोर है ना वो यही है कि आप लोग क्या लेकर के आओगे कंपनी के लिए। आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद कंपनी का कुछ फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, सिंपल। आधे को देखते हैं हम क्या। एनीबॉडी एल्स कमिंग? नो सर। अच्छा ठीक। सर कैमरे में तो नहीं आ रहा था। हाँ कैमरे में भी सब आप पीछे बैठो, ये इधर बैठो, इधर आगे सर, कोई बात नहीं। ओके ठीक है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, एनी इंटरव्यू, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एग्जामिनर वहां बैठा है, ही इज ट्राइंग टू असेस यू ऑन द बेसिस, एक प्रिंसिपल है उसका कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होंगे या नहीं होंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसका, कोई भी चीज पूछ रहा है, कोई भी आंसर आपको देना है, यू हैव टू रिफ्रेम योर आंसर इन सच अ वे कि भाई आई एम बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी। शिप पे जाने के बाद कंपनी को मेरे से कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी आते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर। शिप पे जाने के बाद मेरी तरफ से, मेरी वजह से कोई नुकसान कंपनी को नहीं होगा, शिप को कोई नुकसान नहीं होगा। और नुकसान तो नहीं होगा, एक तो चीज सही है कि भाई किसी का फायदा नहीं कर सकते हो तो नुकसान भी मत करो, बट इज दैट इनफ? वह यहाँ पे इट इज नॉट इनफ। फायदा तो होना चाहिए कंपनी को, तभी तो भाई आपको सैलरी देंगी। तो एक तो पॉइंट हो गया कि मेरी वजह से कंपनी को नुकसान नहीं होगा, और दूसरा पॉइंट हो गया मेरी वजह से कंपनी को फायदा होगा। सो नाउ अभी ये वापस आ जाते हैं स्किल्स पे। अगर आपके पास स्किल्स है तभी तो फायदा होगा, कुछ तो स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। और स्किल्स जो है जरूरी नहीं है फिजिकल स्किल्स हो आपके पास कि भाई मैं वॉलीबॉल का चैंपियन रह गया हूं या मैंने चेस खेल के बड़ा स्टेट लेवल पे ले लिया, जरूरी नहीं है कि वही वाली स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। स्किल्स बहुत सारी हो सकती है। सॉफ्ट स्किल्स की बात सुनिए, यहाँ पे भी लिखा है सॉफ्ट स्किल्स, अगली लाइन में लिखा है भी, नेक्स्ट लाइन इज टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स का क्या मतलब है? सॉफ्ट स्किल्स का मतलब किसी को आइडिया है? कुछ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यू आर हैविंग सम स्किल्स जिससे जहाज का या शिप का एटमॉस्फेयर हार्मोनियस रह सकता है। अगर आपका सीनियर है, उसने आपकी बैंड बजा दी किसी दिन, गुस्से में, उसको आपकी गलती भी नहीं थी, लेट्स से गलती थी तब तो आप सुन ही लोगे, लेकिन आपकी गलती नहीं थी। अब उसने उसको गुस्सा आ रहा था किसी और बात पे, वो किसी और टेंशन में था, उसको उसके सीनियर से थोड़ा सा हिटेड वो मिला था, बम्बू मिला ना, उसने वो पास ऑन कर दिया आपके ऊपर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो वेंट आउट होगी एग्रेशन, वो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। अब उसने अब आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, क्योंकि उसने तो वो तो फेल हो गया उस चीज में, वो तो हैंडल नहीं कर पाया उस प्रेशर को। क्योंकि अगर मेरे सीनियर मुझे प्रेशर दे रहे हैं और उस चीज को मैं नीचे वेंट आउट कर रहा हूं, तो मेरी तो पूरी की पूरी टीम खराब हो जाएगी। आई कैन नॉट वेंट आउट माई फ्रस्ट्रेशन फॉर सम अदर रीजन। मे बी मेरी वाइफ ने मेरे से झगड़ा किया, लेट्स से, या किसी की गर्लफ्रेंड किसी से बात नहीं कर रही। नाउ यू कैन नॉट इंपैक्ट योर कंप्लीट टीम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि भाई मेरी वाइफ ने आज मेरे से झगड़ा कर लिया, अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, अभी मैं आज सबको फेल दूंगा। इज इट राइट? तो यहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल तो ये आ गई, हैंडलिंग द सिचुएशन, हैंडलिंग सिचुएशंस, हैंडलिंग प्रेशर, हैंडलिंग योर पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, हैंडलिंग योर स्ट्रेस। इसकी हम कल बात कर रहे थे, काफी देर हमने बात करी कि भाई आप अपनी स्ट्रेस इस तरीके से रिलीज करोगे, ये एक स्किल है, दिस इज वन स्किल। और इस चीज को यू हैव टू हाईलाइट इन द इंटरव्यू। और वही हॉबी की बात आ जाती है फिर कि व्हाट इज योर हॉबी, तो जो आपकी हॉबी होगी वही आप करोगे जब आप अंडर स्ट्रेस हो जाओ। आई एम गोइंग टू द रूट कॉजेज अगेन कि भाई किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है, किसी भी कंपनी के, किसी भी एग्जाम के, किसी भी स्पॉन्सरशिप के बारे में बात अगर आप कर रहे हो, लेट इट बी डीएनएस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या जीएमई या ईटीओ या और भी हायर लेवल के इंटरव्यूज पे आप जाओगे, धीरे धीरे आगे भी जाओगे, प्रमोशंस भी होंगे, थर्ड ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर बनोगे, मास्टर बनोगे, है ना। तो ये एक बेसिक कोर चीज समझ के रखना। आने वाले टाइम में भी कहीं और जाओगे तो वहां भी ये चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि आई हैव आल्सो बीन ट्रेन्ड बाय मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री। तो इट्स माय थिंक कि मैं चलो आई कैन पास ऑन दीस थिंग्स टू यू गाइस। तो एक चीज ये समझ के चलो कि सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर जो है उनको हाईलाइट करो वहां पे। जैसे कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर ये चीज मेरे अंदर कमी है, क्या मैं इसको छुपा सकता हूँ? छुपा सकते हो, स्किल्स चाहिए। कमियां तो सबके अंदर है, छुपा सकते हो, बट अगर आपके पास समझो एक कमी है, देयर इज सम कमी, जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि सेटिंग द स्टेज, यू हैव टू सेट योर स्टेज फर्स्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल या इंटरव्यू रूम। तो अब आपको इतनी भी बड़ी कमी नहीं रखनी है कि आपका स्टेज ही सेट नहीं हो पा रहा, जैसे हम कल बात कर रहे थे, है ना। तो इतनी बड़ी कमी तो वी कैन नॉट अफोर्ड। अभी ये चेयर है, इसमें अगर कोई एक छोटा मोटा कोई डिफेक्ट होगा, वी कैन से कि चलो ठीक है, वी कैन एक्सेप्ट इट, वी कैन स्टिल सिट ऑन इट, स्टिल यूजेबल। बट अगर इसका एक पैर ही टूटा हुआ है, कैन यू सिट? नहीं ना, तो स्टेज ही सेट नहीं हो रहा, तो आप बैठोगे कैसे? परफेक्ट एग्जांपल, क्लियर हो गया? ओके, नाउ कमिंग बैक टू स्किल्स अगेन। स्किल्स के लिए मैंने कल आपको कुछ फिजिकल और बड़ी कोर स्किल्स के बारे में बताया था, दैट विल हेल्प यू फॉर योर सिलेक्शन। स्ट्रेट अवे आई कैन से कि आपको कई सारी जगह बेनिफिट इतना मिलेगा कि सिलेक्शन आपके ऐसे भी हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग हो ही जाएंगे, बट होने के बहुत अच्छे चांसेस। क्या बताए थे मैंने?